अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और एक वर्ड है वो है एज का इस्तेमाल। एस ये दो तीन जगहों पर ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, उनमें से ही मैं उन पॉइंट्स को आज डिफाइन करूँगा, एलैबोरेट करूँगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग का, घर बैठकर। एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है आपने और 1-on-1 मुझसे क्लास लेनी, यानी कि सेपरेट। तो इस क्लास में 100% आपको इम्प्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है। टॉपिक है एज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। दो मेजर यूजेस हैं एज के। नंबर 1, एक तो ये है, जैसा कि आपको मालूम है, हम जैसा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, एज आई हैव सीन, जैसा कि मैं जानता हूं, एज आई नो। इसी तरीके से जैसा कि एज यू नो, जैसा कि तुम्हें मालूम है, आई एम बिजी। एज यू नो आई एम बिजी, आई कांट कम टुडे। जैसा कि तुम्हें मालूम है मैं मसरूफ हूं तो मैं आज नहीं आ सकता। सो एक तो एज का मतलब ये होगा जैसा कि। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आप डेली रूटीन के हज़ारों एग्जांपल्स ऐसी बना सकते हैं और उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल आप करते हैं एज का जब आपने कहना हो एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम, एक ही वक्त में, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वक्त के ऊपर कोई काम हो जाए, एट द सेम टाइम, वहां पर भी आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज आई केम आउट आई सा हिम देयर। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने उसे वहां देखा। जैसे ही यानी कि एट द सेम टाइम, इधर मैं बाहर आया और उधर वो मुझे सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल सेम साइमल्टेनियस एक्शन हुआ है, एक ही वक्त के ऊपर हुआ है। मैं बाहर आया और वो मुझे नजर आया। तो जैसा, जैसे ही आपने कहना हो एक ही टाइम के एक्शन को शो करने के लिए, वहां पर एज आएगा। जैसे एज आई स्टार्टेड ड्राइविंग, जैसे ही मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की, यानी कि गाड़ी चलाना शुरू की, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। सो आपने देखा एज आई स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। सो आपने जब कहना हो जैसे ही, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की तो बारिश शुरू होगी। सो आपने देखा कि दो मेजर यूज मैंने डिफाइन किए एज के। एक तो ये हो गया जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। एक तो ये हो गया एज। दूसरा इस्तेमाल यह एट द सेम टाइम, जब एक ही वक्त के ऊपर दो एक्शन हो रहे हों तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखी। मैंने कोशिश की ज़्यादा कंफ्यूज ना किया जाए, टॉपिक को मिक्सअप ना किया जाए, सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन किया जाए। दो मेजर यूज़ आप अगर अप्लाई कर लें अपनी राइटिंग में तो ग्रामर और ट्रांसलेशन स्किल्स में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, फिक्रों को जोड़ने के लिए ख़ास तौर पर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।